हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुल्कर और आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम किन्हीं दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले किसी दो नंबर्स को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे 36 एंड 14। आपको याद होगा कि क्लास 5 या 6 में हम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। अगर इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों नंबर्स के फैक्टर्स अलग अलग लिखने पड़ेंगे और उसमें जो कॉमन फैक्टर मल्टीपल होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी वो इन दोनों नंबर्स का 36 और 14 का एचसीएफ होगा। तो चलिए एक बार इन दोनों नंबर्स का फैक्टर लिख लेते हैं। तो 36 का फैक्टर होगा फैक्टर ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 एंड 4 इंटू 9। दैट्स इट। और 14 का फैक्टर होगा फैक्टर ऑफ 14 is equal to 1 into 14 and 2 into 7। That's it। अब 36 और 14 का HCF वो होगा जो इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है? वो है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 36 एंड 14 इज इक्वल टू 2। अब सवाल आता है कि हमें कोई दूसरा मेथड सीखने की ज़रूरत क्या है? हमें तो पहले से ये फैक्टराइजेशन मेथड आता है, तो हम ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में क्यों सीखें, है ना? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो छोटे नंबर्स के लिए बहुत सही होता है, लेकिन अगर नंबर्स हमारे पास 5 डिजिट या 6 डिजिट में हो तो उस इतने बड़े नंबर का जो है फैक्टर निकालना मुश्किल होगा। इसलिए आज जो है हम ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर इसको स्टडी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, हम उसमें से छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा तो इन दोनों नंबर्स का जो है एचसीएफ होगा वो छोटा वाला नंबर होगा, है ना? और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर उस रिमाइंडर से इस छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे और फिर यही प्रोसेस जो है रिपीट होता रहेगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 14 बाय यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो है हम इस तरीके से लिख लेते हैं HCF ऑफ 36 एंड 14। इसमें क्या करना होगा? हमें पहले 14 से, जो कि छोटा नंबर है यहाँ पे, उससे हम 36 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे 36 को, तो 2 पे 28 आ गया और यहाँ रिमाइंडर बचा 8। तो 8 जो है मेरा वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो अब हम 36 और 14 के बजाय अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे 14 और 8 का। 14 हमने लिया यहाँ से और 8 का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF ऑफ 14 और एंड 8 विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 36 एंड 14, है ना? इस चीज़ को, इस स्टेप को जो है मैं आपके लिए बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि HCF ऑफ 36 एंड 14 इज इक्वल टू HCF ऑफ 14 एंड 8, ये ऐसा क्यों हुआ। इस चीज़ को जो है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब जो है हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं और 14 को जो है 8 से डिवाइड करते हैं। तो 14 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 6, ना? 14 को 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 6। तो अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 14 एंड 8 इज इक्वल टू HCF ऑफ 8 एंड 6, जो कि यहाँ से हमने 8 लिया और यहाँ से जो रिमाइंडर हमारे पास बचा 6 हमने वो लिया। तो इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं और 6 से 8 को डिवाइड करते हैं।
है ना। तो 6 से 8 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, है ना। 6 1 जा 6 एंड रिमाइंडर विल बी 2। तो इसको अब हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 6 एंड 2। 6 जो है यहाँ से हमने जो ये छोटा नंबर था उससे लिया, और 2 जो है हमारा रिमाइंडर बचा। तो अब जो है इसको हम रिपीट करेंगे, HCF ऑफ 6 और 2 को निकालेंगे। तो जो है 2 से 6 को डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर विल बी 0। हाँ, याद रखिए हमें इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए, है ना। हमें इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। और जब हमारे पास एक बार रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो है जिस नंबर से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है वो नंबर जो है हमारा फाइनल HCF होगा। तो हम कहेंगे फाइनल HCF क्या होगा हमारा, 2, क्योंकि 2 से जो है हमारा डिवाइड करने पे जो है ये रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो जो है 2 जो है HCF ऑफ 6 और 2 भी होगा, HCF ऑफ 8 एंड 6 भी 2 होगा, और HCF ऑफ 14 एंड 8 भी 2 होगा, और HCF ऑफ 36 एंड 14 जो है वो भी 2 होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सब नंबर्स का HCF जो है वो इक्वल कैसे हो सकता है ना। कि इन सब नंबर का HCF जो 36 और 14 का, 14 और 8 का, 8 और 6 का, और 6 और 2 का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो इक्वल 2 के इक्वल कैसे आ गया, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम जो हमारे पास जो मेन नंबर्स है 36 और 14, इन दोनों को हम जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि 36 जो है हमारे पास वो नंबर लाइन पे कुछ इतना लंबा होगा। मान लेते हैं ये इसकी लेंथ जो होगी वो 36 इंचज़, ये 36 इंचज़ है ना। ये 36 इंचज़ का ये इतना लंबा है ना। और 14 जो है हमारे पास वो है वो कुछ इतना लंबा 14 इंचज़ का, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सब नंबर्स का HCF जो है वो इक्वल कैसे हो सकता है ना। कि इन सब नंबर का HCF जो 36 और 14 का, 14 और 8 का, 8 और 6 का, और 6 और 2 का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो इक्वल 2 के इक्वल कैसे आ गया, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम जो हमारे पास जो मेन नंबर्स है 36 और 14, इन दोनों को हम जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि 36 जो है हमारे पास वो नंबर लाइन पे कुछ इतना लंबा होगा। मान लेते हैं ये इसकी लेंथ जो होगी वो 36 इंचज़, ये 36 इंचज़ है ना। ये 36 इंचज़ का ये इतना लंबा है ना। और 14 जो है हमारे पास वो है वो कुछ इतना लंबा 14 इंचज़ का, है ना। अब हम समझते हैं कि हमारे सामने 36 इंच का एक बॉक्स रखा है और दूसरा बॉक्स रखा है वो 14 इंच का। अब हमें सोचना है कि ये 36 इंच का बॉक्स और 14 इंच के बॉक्स में कौन सा इन दोनों नंबर्स का कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो इनमें पूरा फिट हो जाए और कोई रिमाइंडर ना बचे। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा होगा ना। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा फैक्टर तो होगा 1, लेकिन हम लोगों को जो निकालना है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम 36 इंच के बॉक्स में 14 इंच के बॉक्स को रख के देखते हैं। तो हम 14 इंच के बॉक्स को 36 इंच के बॉक्स में कितनी बार रख सकते हैं। मान लिया एक बार यहाँ तक आ गया ये 14 इंच, फिर दूसरी बार यहाँ तक आ गया ये 14 इंच, है ना, 14 इंच। तो इसके बाद जो स्पेस बचेगा मेरे पास वो सिर्फ रह जाता है 8 इंच का। तो 8 इंच में जो है मैं ये 14 इंच का बॉक्स जो है मैं रख नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 8 इंच के बॉक्स को जो है हम जो रिमेनिंग स्पेस है उसको हम 14 इंच के बॉक्स में रख के देखते हैं। तो 14 इंच के बॉक्स में अगर हम 8 इंच के बॉक्स को रखेंगे तो यहाँ तक आ गया, मान लिया 8 इंच का बॉक्स यहाँ तक आ गया, और रिमेनिंग स्पेस जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा 6 इंच का, है ना। फिर इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि दोबारा से हम 8 इंच के बॉक्स को 6 इंच के बॉक्स में जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें हम रख नहीं सकते हैं। तो दोबारा से हम एक काम करेंगे कि हम 8 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें जो है 6 इंच के बॉक्स को पुट करने की कोशिश करेंगे ना। तो 6 इंच का बॉक्स आ गया मान लिया यहाँ तक,
और उसमें जो रिमेनिंग स्पेस बचेगा वो मेरा कितना बचेगा, 2 इंच, है ना, सिर्फ इतना ही बचेगा। इसके बाद जो है फिर इसी तरीके से 6 इंच एक बार और इसमें आ नहीं सकता है, तो हम एक बार और क्या करेंगे कि 6 इंच का बॉक्स बनाएंगे और उसमें 2 इंच को पुट करने की कोशिश करेंगे, 2 इंच को इसमें रखने की कोशिश करेंगे। तो 2 इंच कितनी बार आ जाएगा यहाँ पर, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो अब जो है हमारे पास रिमेनिंग स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता है। फाइनली अब हम देख सकते हैं कि 2 इंच का बॉक्स 6 इंच के बॉक्स में रखने से हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस था वो पूरा फिल हो जाता है। तो हमारा फाइनल HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो फाइनल होगा हमारा, वो होगा 2, है ना, और जो कि इक्वल होगा हमारे HCF ऑफ 6 and 2, जो, और ये इक्वल होगा HCF ऑफ 8 and 6, और ये इक्वल होगा हमारे HCF ऑफ 14 and 8, और ये इक्वल होगा हमारा HCF ऑफ 36 and 14। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर था, है ना। हमें जो है इसी क्वेश्चन का आंसर निकालना था।